बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करेंगे कीमा कचनार की रेसिपी। बाहर के मौसम की सबसे ज़ायकेदार और बेहद फ़ायदों से भरपूर ये सब्ज़ी 1 से 2 माह की मेहमान होती है। सीज़न में एक बार इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाएं। इस सब्ज़ी में बहुत सी बीमारियों का इलाज है, इसी वजह से इसको सब्ज़ियों की मलका भी कहा जाता है। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने 1 कप जो है वो ऑयल शामिल कर लिया है। 500 ग्राम यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा ले लिया। आप मटन का, चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको हाथ का कुटा कीमा मिलता है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर लें, उससे रेसिपी और ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो मैंने यहाँ पे जो है ठंडे ऑयल में ही कीमा शामिल कर दिया है। ठंडे ऑयल में ही शामिल करके इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठंडे ऑयल में इस वजह से मैंने कीमा शामिल किया है क्योंकि इससे जो है कीमा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, दानेदार बनेगा और इसमें जो है वो गुठलियाँ भी नहीं बनेगी। तो अब यहाँ पर जो है मैं इसकी फ्लेम ऑन कर देती हूँ। फ्लेम को यहाँ पे ऑन कर दिया तो यहाँ पे कीमा हमारा भुनते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अच्छे से यहाँ पे मैं कीमे की भुनाई कर लूँगी। कीमे की भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ में इसमें ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए, उसको मैंने स्लाइस में कट कर दिया, वो शामिल कर दिए। अब जो है मैं इन दोनों चीज़ों की कीमे के साथ अच्छे से भुनाई कर लूँगी। कुछ लोग होते हैं कीमे को सारी चीज़ों के साथ इकट्ठा मिला के जो है वो बनाते हैं या प्रेशर कुकर में तैयार करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह बनाएंगे तो इस तरह कीमा बहुत ही मज़े का दानेदार तैयार होगा। अच्छे से बुनाई कर लेने के बाद इसमें 1 टीस्पून जो है मैंने नमक शामिल कर दिया। साथ में शामिल कर दी 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड कर दी सूखा धनिया पाउडर। हाफ टीस्पून इसमें शामिल कर दूँगी यहाँ पर मैं हल्दी और यहाँ पे लास्ट में ऐड करूँगी इसमें मैं ज़ीरे को मैं दरदरा ऐड करूँगी, इससे इसकी बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। सारी चीज़ों को यहाँ पे मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी मैं, ताकि मसाले का जितना भी कच्चापन है वो भी सारा दूर हो जाए। तो इसकी मैं यहाँ पे अच्छे से भुनाई कर लूँगी। तो कीमे को इस स्टेज पे यहाँ पे जो है अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा प्याज भी जो है इसके साथ गल जाए और लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो भी दूर हो जाए। अब यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं, स्लाइस में उनको कट करके वो भी इसमें ऐड कर दिए। तो टमाटर को यहाँ पे मैंने छिलका जो है वो रिमूव कर लिया था। अच्छे से जो है इसको भी मिक्स कर लूँगी। तो इस स्टेज पे जो है मैं कीमे को ज़्यादा भूनूंगी नहीं टमाटर के साथ, क्योंकि कीमे को गलना भी है, बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। इस वजह से टमाटरों में मैं अब ऐड कर दूँगी यहाँ पे पानी, जिसमें हमारे टमाटर प्याज अच्छे से कीमे के साथ गल जाएँ। तो अब यहाँ पर जो है मैं 3 कप जो है गलाने के लिए कीमे को इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। तो यहाँ पे जो है मैं 15 मिनट के लिए इसको जो है वो कवर कर लूँगी, जिसमें जो है हमारे अच्छे से कीमा भी गल जाएगा और टमाटर प्याज भी गल जाएंगे। दूसरी तरफ चलते हैं कचनार को साफ़ करने। तो यहाँ पे जितना मैंने कीमा लिया है उतनी मैंने कचनार ले ली। 500 ग्राम कीमा लिया था तो 500 ग्राम ही कचनार लेंगे। तो इसको यहाँ पे साफ़ कर लेंगे, इसकी कलियाँ अलग कर लेंगे। तो आप इसको पहले धो भी सकते हैं या साफ़ करने के बाद ही इसको धो सकते हैं। तो अच्छे से यहाँ पर मैं इनको साफ़ कर लूँगी। इस तरह से हम इनको साफ़ कर लेंगे, जितनी भी इनके एक्स्ट्रा लकड़ियाँ हैं उनको तोड़ लेंगे। अब देख लेते हैं अपना कीमा। तो कीमा माशाल्लाह से यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक तैयार हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, हल्का फुल्का इसमें पानी है। तो अभी हम इसको पकने देंगे। तो इसमें टमाटर की जो गुठलियाँ हैं उनको हम स्पैचुला की मदद से ज़रा पीस लेंगे। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी 5 से 6 मोटी हरी मिर्च। तो ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, बल्कि इससे इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर कीमे की आप जितने अच्छे से भुनाई करेंगे उतना ही मज़े का कीमा आपका तैयार होगा। तो टमाटर की गुठलियाँ अगर आपको नज़र आ रही हो तो आप स्पैचुला की मदद से उनको मैश कर लें। इस स्टेज पे मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे हाफ कप दही। फ्लेम को मैंने लो कर लिया है। दही को बीट करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है और दही को भी जो है इसमें अच्छे से पका लेंगे। दही का पानी ड्राई कर लेंगे। दोबारा से यहाँ पर मैं इसकी भुनाई कर लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए, ज़्यादा इसको नहीं पकाऊँगी। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर अपनी कचनार। तो सारी इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। तो ये पकने में बहुत कम टाइम लगाती है। तो कीमा हमारा तो गल गया है। अब मैंने इसमें कचनार ऐड कर दी। हल्के हाथों से इसको भी यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी और तकरीबन पहले मैं इसकी भुनाई कर लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। तो अक्सर लोग जो है इसको बॉयल करके ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको बॉयल नहीं किया। आप इस तरह इसको टेस्ट करें, क्योंकि बॉयल करने से इसमें जितने भी मिनरल्स विटामिन होते हैं वो सारे वेस्ट हो जाते हैं। अगर आप बॉयल करें भी तो जस्ट 1 मिनट के लिए। तो 12 से 15 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो अब हमने 5 से 6 मिनट बाद इसका कवर हटाया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ना ही इनका कलर चेंज हुआ है और ना ही हमारी जो कचनार है वो बिल्कुल सॉफ्ट हुई है, बल्कि खरा खरा हमारा जो है वो कीमा कचनार तैयार हुआ है।
तो कचनार यहाँ पे हमारी गल गई हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मैंने इनको लो फ्लेम पे पका लिया था। गार्निश कर लेंगे। यहाँ पे ऐड कर दूँगी हरा धनिया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी इसके ऊपर गरम मसाला। हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार आज की सब्ज़ी कचनार कीमा तैयार है। सर्व कर लेते हैं। आप इसको नान, पराठा, पूरी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है ये सब्ज़ी। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।